हमारे पास एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़की है, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? मैं हिस्ट्री लेक्चरर हूँ। लेक्चरर मैं एज लेक्चरशिप मैंने काम किया। नाउ आई एम वर्किंग इन लाहौर इन सॉफ्टवेयर हाउस। कौन से सॉफ्टवेयर हाउस में आप काम करती हैं? मैं क्यूआरएमडी में काम कर रही हूँ। तो पढ़ हिस्ट्री ली है और उसके बाद क्यों एन एम डी? आई वर्कड एज अराउंड 12 years एज एन लेक्चरर एंड इन एजुकेशनल सेक्टर। सो मेरा प्लान था कि डू समथिंग एल्स नाउ। अच्छा, तो लेक्चरशिप में किस चीज़ में आपकी स्पेशलाइजेशन? लेक्चरशिप हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में मुझे बताएं कि हिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप एक्सपर्ट? वेल पाक इंडो हिस्ट्री यू कैन से मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत। तो मुगलिया सल्तनत का आप हमें बताओ उनके बारे में कुछ, कि कैसे शुरू हुई, कैसे हुई, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे जो यंग जनरेशन है ना, उनको पता भी नहीं है। तो हम आज ये हमारे पास हमें एक लेक्चरर मिल गई है, लकीली हम इनसे पूछते हैं। ये माइक पकड़े और शुरू हो जाए। Okay, well, if we talk about मुगल एम्पर बड़ी सगीर की हिस्ट्री को, जो कि हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें सबसे पहले मुगलिया सल्तनत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए। मुगलिया सल्तनत का आगाज़ 1526 में बादशाह हीरुद्दीन बाबर ने किया और इसी तरह से उनके बेटे हमायूं ने हमायूं ने अपने बाप की 4 साला सल्तनत को एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश की। हालांकि उनका दौर जो है वो 50 साला दौर था, लेकिन उसमें वो कुछ एडिशन नहीं कर सके, अपनी सल्तनत को बढ़ा नहीं सके। इसी तरह से अगर आप लोगों ने जोधा अकबर के बारे में सुना हुआ हो, अकबर वॉज 3rd एम्पर ऑफ मुगलिया सल्तनत। तो इस अकबर ने अपना एक नया मज़हब बनाने की कोशिश की और उसको मुजद्दद अली फ़सानी और हमारे एक बहुत बहुत नेक बुज़ुर्ग आए उस दौर में। इसी तरह से अगर हम आगे जाते जाएं तो मुगलिया सल्तनत का एक ऐसी सल्तनत थी जिसने बरे सगीर में 1000 साल की हुकूमत को बहुत फ़तह भी दी, बहुत बुलंद सतह पर भी लेकर गए, लेकिन उससे फिर डाउनफॉल भी मुगलिया सल्तनत की वजह से आया। लेट्स सपोज अगर हम बात करें बहादुर शाह जफ़र की, ही वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ द मुगल्स। तो उस वक्त मुगलिया दौर का जब इख्तिताम हुआ तो उसके पीछे जो है मुसलमानों के अपने जो हैं कुछ अपनी गलत चीज़ें थी, कुछ अपनी अयाश परस्ती थी उसमें, जिसमें उन्होंने अपने हालात को ख़राब किया और अपनी सल्तनत, मुसलमानों की सल्तनत उन्होंने यहाँ से ख़त्म कर दी और अंग्रेज़ों का दौर यहाँ पर शुरू हो गया। वो कौन सी याशियाँ थी जो कि मुसलमान शुरू से करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल में जाते हैं? सबसे पहले ये है कि वो समझते थे कि हम अंग्रेज़ों को फॉलो करके हम उनके मुताबिक उनके रस्म व रवाज को अपना कर अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह वो इस्लाम से दूर हो गए। जब वो इस्लाम से दूर हुए तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें करना शुरू कर दी, शराब नोशी शुरू कर दी, अपने दरबारों में गाने और ये सब चीज़ें शुरू की। तो वो अपने एक्चुअल जो उनका मोटिव था वो उससे हट गए थे। तो दूसरी एक और चीज़ भी है, मैं एक बहुत खूबसूरत शेर कहूँगी यहाँ पर। जहाँ मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की थी बरे सगीर में, एक वक्त आया कि वो ख़त्म हो गई। उसको मैं बहुत अच्छे एक शेर से इख्तिताम करूँगी। अरूजे बख्त मुबारक मगर ये ध्यान रहे, अरूजे बख्त मुबारक मगर ये ध्यान रहे, इन्हीं दिनों के ताक़ुब में है ज़वाल के दिन। जी जी, थैंक यू सो मच। देखिए इनके पास कितना ज़्यादा नॉलेज है, इन्होंने हमें कितनी नॉलेज की बातें बताई हैं। तो इसके अलावा भी आपका कोई शौक़ है या हिस्ट्री बस शौक़ था? इसके अलावा बुक रीडिंग है एंड मूवीज़ देख लेती हूँ नेटफ्लिक्स। सॉन्ग आता है? नहीं। चलें कोई सॉन्ग सुना दे जो आपके फेवरेट सिंगर का हो। नहीं, मैं एक बहुत सिंपल सी लड़की, डिसेंट लड़की हूँ। अच्छा, आपकी शादी हुई हुई है? नो। आपको पता है सुपर प्रो मैक्स व्लॉगर कौन है? नहीं। जो आपके सामने खड़ी हुई है। अच्छा, आप इतनी प्यारी हैं तो आपको कभी किसी ने प्रपोज किया? ओह माय गॉड, ये तो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो होता है, जो प्यारे लोग होते हैं तो उनके पीछे फिर लोग भी तो होते हैं ना। आई कैन नॉट टेल दिस। अच्छा चले, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो हमारा आज का टॉपिक है। दुनिया का वो कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल ही नहीं होता? दुनिया का वो कौन सा बादशाह है जिसका महल नहीं होता?
मतलब कि बादशाह है, उसके कितने बड़े महल होते हैं, जैसे कि आपको हिस्ट्री है तो वो तो बादशाहों से भरी हुई है। तो वो कौन सा बादशाह है दुनिया का, दुनिया उसको बादशाह मानती है लेकिन उसके पास महल नहीं है? आई कैन नॉट गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एक्चुअली। मतलब कि अभी माइंड में नहीं आ रहा है। माइंड में इस तरह से हो सकता है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई महल टाइप की ज़िंदगी में नहीं रहे वो, और उससे हट के अगर हो तो हर नहीं वैसे बादशाह है, वैसे बादशाह अभी रिसेंटली अभी है वो हयात। ताहयात है और आगे भी हयात ही रहेगा। नहीं, आप प्लीज़ मुझे इसका आंसर दे दें। ये हम नहीं देंगे, ये तो आपने हमें देना है। नहीं, मैं हार मान रही हूँ। चलें जी, ये बहुत ही प्यारी लड़की थी इसलिए हमने इनकी हार माननी कबूल कर ली, हमने माफ़ कर दिया इनको। लेकिन मेरी पिछली सारी चीज़ों को भी तो सामने रखें। जी जी, उसके अलावा जो है इन्होंने हमें बहुत अच्छी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन दी है और हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। तो हमारे चैनल को इनको देखें कि ये कितनी प्यारी है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कहें कि सुपर प्रोमैक्स व्लॉगर, सॉरी, सुपर प्रोमैक्स व्लॉगर। यू आर एज यू आर, जी बताइए। एज यू आर, बट आई डोंट नो योर नेम। माय नेम इज़ नायला, जिसको कि पूरा पाकिस्तान सुपर प्रोमैक्स व्लॉगर के नाम से जानेगा। ओके, दैट्स वेरी नाइस। चलें जी, थैंक यू सो मच। हमारे पास बहुत प्यारी लड़की थी जिन्होंने हमें इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।